बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराजी। नाजरीन, आज हफ्ता और सितंबर की 30 तारीख है। नाजरीन, मुमताज़ बिज़नेस कम्युनिटी लीडर और कायद UBG SM मुनीर मरहूम की क़यादत में किए गए फ़ैसले की तौसीक़ करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फाउंडर ग्रुप कौंसिल और पाकिस्तान भर के बिज़नेस कम्युनिटी लीडर्स की मुशावरत से आतिफ अकराम शेख को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आइंदा इलेक्शन में UBG का सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में साबिक सदर FPCCI रऊफ़ आलम की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में बिज़नेस कम्युनिटी लीडर रियाजुद्दीन शेख, ज़फ़र बख्तावरी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप, चेयरमैन इस्लामाबाद चैम्बर फाउंडर कौंसल खालिद इकबाल मलिक, मोमन अली मलिक, अहमद चनाय, आरिफ जेवा, जाहिद इकबाल चौधरी, साबिक सदूर इस्लामाबाद चैम्बर खालिद जावेद, एजाज अब्बासी, मियाँ शौकत मसूद, नासिर कुरैशी, साबिक सदर FPCCI गज़नफ़र इलियास बिलोर, मज़हर अली नासिर और सोहेल मलिक समेत दीगर बिज़नेस कम्युनिटी लीडर्स शामिल हुए। बाहमी मुशावरत से यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप की जानिब से आतिफ इकराम शेख को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आतिफ इकराम शेख कबल अज़ीम बतौर नायब सदर FPCCI, सदर इस्लामाबाद चैम्बर और सदर हरीपुर चैम्बर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए गिरां कदर खदमात सरअंजाम दे चुके हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप UBG की जानिब से FPCCI के साबिक नायब सदर आतिफ इकराम शेख को FPCCI के साल 2023 के इलेक्शन के लिए सदारती मनसब के लिए उम्मीदवार नामजद किए जाने के बाद उनका कहना है कि तवील अरसे से इस्लाहात के मुंतज़िर मुल्क को कुछ ऐसी पॉलिसियों में बेहतरी की ज़रूरत है जो मुआशी तरक्की की राह में रुकावट बन रही हैं। वाज़ेह रहे कि आतिफ इकराम तिजारती सियासत और सनत के मामलात का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो पाकिस्तान और नास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन PVMA के 2 बार चेयरमैन होने के साथ साथ हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिलतरतीब साबिक सदर भी रह चुके हैं। अपनी नामजदगी के बाद उन्होंने कहा कि हमें कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना होगा और अपनी परेशान कुन मईशत को काबिल अमल बनाने के लिए कारोबार करने की लागत को कम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कारोबार करने में आसानी के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी और हुकूमत को बरामदात को फरोग देने और सनती इनकलाब लाने के लिए मजीद पुरकशिश पैकेज देने पर आमादा किया जाएगा, जिससे अवाम की समाजी इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा करने के अलावा कौमी मईशत को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नाजरीन, पंजाब की सनती पॉलिसी तैयारी के मराहिल में है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। नई सनती पॉलिसी की बदौलत इंडस्ट्रियल सेक्टर इनकलाबी तरक्की और इस्तेहकाम से हमकनार और सनती और तिजारती हलकों की कारोबारी सरगर्मियों में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। ये बात सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत SM तनवीर ने ऐवान सनत व तिजारत चकवाल की सालाना जर्नल मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सनती तरक्की के लिए किए गए इक़दामात के मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। आइंदा मुख्तसर अरसे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नफाज से सूबे में सनती शोबे को भरपूर फ़रोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि पोठोहार रीजन में गैर फ़ाल स्मॉल डैम्स को तरजीही बुनियादों पर ऑपरेशनल बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन स्मॉल डैम्स के फ़ाल होने से काश्तकारों को पानी मिलेगा और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुशावरत से चकवाल इंडस्ट्रियल जोन का क़याम अमल में लाया जाएगा। SM तनवीर ने कहा कि सयाहती मकामात को तरक्की देकर उन्हें सियाहती सरगर्मियों के लिए पुरकशिश और मुनाफा बख्श बनाया जाएगा, जबकि सनतकारों के मसाइल के हल के लिए पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इजला की सतह पर काम करने वाले चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को इस कमेटी से मरबूत करके सनती तरक्की के मकासद हासिल किए जा रहे हैं।
बाद अज़ां सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत एसएम तनवीर और सूबाई वज़ीर सेहत से इस्लामाबाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिसमें इंडस्ट्री और सनअतकारों के मसाइल पर बातचीत हुई। जहां सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर ने सनअतकारों और ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत एसएम तनवीर ने मस्तूंग में होने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए उस धमाके में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों की दुआए मग़फ़िरत की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर पूरी कौम दुखी है। नाज़रीन, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब से दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए तकरीबन 11 अरब डॉलर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि 11 बिलियन डॉलर की खालिस दो तरफ़ा फाइनेंसिंग के लिए दोनों मुल्कों से दरख्वास्त और साथ ही सऊदी तेल की सहूलत की दरख्वास्त की गई थी। ये बात निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के जारी करदा तफसीली पॉलिसी बयान में बताई गई है। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आती। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने IMF की ज़रूरत के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जुज़वी तौर पर सूबों को मुंतकिल करने के बारे में भी बात की। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बरामद कुनंदगान मुआशी चैलेंजों के बावजूद सब्सिडी के हसूल के लिए कोशां हैं और उन्होंने इस तरह के मुफ्त मिलने के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर के कर्जे के बारे में उन्होंने कहा कि इस हवाले से IMF से मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक शुरू होंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप के बारे में डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि मुल्क की फाइनेंसिंग की ज़रूरियात अब भी ज़्यादा हैं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों से हुकूमत के मंसूबों की पाइपलाइन से तकसीम को महफूज बनाने में कामयाब हो जाएंगे और कसीरुल जहती इदारों से कुछ पॉलिसी पर मबनी फाइनेंसिंग को भी बहाल कर सकेंगे। उन्होंने अपने तहरीरी बयान में कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम कसीरुल जहती वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्की बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक से 6.3 बिलियन डॉलर की रियायती फंडिंग हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF पहले ही 3 अरब डॉलर की मंजूरी दे चुका है और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की दो तरफ़ा इमदाद भी मुतवक्के है। नाजरीन, क्रैकडाउन से कबल ओपन मार्केट में डॉलर 332 रुपये और ग्रे मार्केट में इंटरबैंक रेट से 30 रुपये ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा था। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी अब 288 रुपये तक गिर गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ग्रे और ब्लैक मार्केट में गैर कानूनी ज़र मुबादला की तिजारत पर सरकारी पाबंदी के बाद सितंबर में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6.1% तक बढ़ चुका है। सितंबर के फ़वाइद ने अगस्त में रुपए के तमाम नुकसानात को तकरीबन पूरा कर दिया है। इस माह रुपए की ड्रामाई इजाफे के बावजूद मार्केट के तज्ज़ियाकार उसकी तवील मुद्दती कारकर्दगी के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, जो कि साजगार शरह मुबादला को बरकरार रखने के लिए आने वाले महीनों में खातिर ख्वाह इन्फ्लोर्स की ज़रूरत पर जोर देते हैं। ब्लूमबर्ग और राइटर्स के मुताबिक रुपया इस माह दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बनने के रास्ते पर है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफ़र पराचा का कहना है कि मौजूदा शरह मुबादला के पीछे कोई कयास आराई और कोई हेरा फेरी नहीं है। उन्होंने गैर कानूनी करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी और इजनास की स्मगलिंग और गैर कानूनी ग्रे मार्केट के बंदिश के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत नताइज निकाले हैं, जबकि रुपया बाकायदगी से बढ़ रहा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस माली साल के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 30 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर सकती है। उन्होंने कहा और मुसलसल क्रैकडाउन की अहमियत पर जोर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स की तश्कील करने वाली 100 कंपनियों में से 87 की
कुल बाद अज़ टैक्स आमदनी गुज़िश्ता साल 2021-22 के मुकाबले में 2022-23 के दौरान 16% बढ़ गई है। 22-23 के दौरान ये आमदनी 2 खरब 10 करोड़ रुपए थी, जो कि एक साल पहले के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। ताहम इस मुनाफे में इजाफे का एक बड़ा हिस्सा बैंकों की आमदनी और मुनाफे की सूरत में किया गया है, क्योंकि साल बसाल की बुनियाद पर उनकी आमदनी में बिलतरतीब 68 और 69% का इजाफा हुआ। इन दो शोबों को छोड़कर इंडेक्स के मुनाफे में 32% कमी वाक़या हुई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बैंकों की 421 अरब रुपए की इज्तमाई आमदनी उनकी खालिस सूद की आमदनी से चलती है, जो कि मरकज़ी बैंक की जानिब से बरकरार रखी गई, और आमदनी बढ़ने की वजह मरकज़ी बैंक की हमावक्ती हाई पॉलिसी रेट है। दूसरी जानिब जिन शोबों ने आमदनी की मजमूई नमू को सुस्त किया वो ऑयल मार्केटिंग, पावर और ऑटो थे, क्योंकि उनकी आमदनी में बिलतरतीब 88%, 90% और 94% कमी वाक़या हुई। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के तहत कंपनियों की 2022-23 में रिकॉर्ड की गई फ़रोख्त का ताल्लुक है, वह 34% बढ़ गई। हालांकि मजमूई मार्जिन एक साल पहले 21 से 23% तक था। बड़ी लिस्टेड कंपनियों ने 2022-23 में 501 बिलियन रुपए के नक़द मुनाफे का ऐलान किया, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। नाज़रीन, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की सालाना मजलिस आमला का इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान ने सदर काटी फ़राज़ुर रहमान की बेमिसाल खिदमत पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उनकी कारकर्दगी को सराहा। मेंबरान मजलिस आमला ने सदर फ़राज़ुर रहमान की क़यादत पे भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सदारत के ओहदे में 1 साल की तौसीअ पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सेनेटर अब्दुल हसीब खान का कहना था कि फ़राज़ुर रहमान की मेहनत का नतीजा है कि काटी दीगर सनती इलाकों से मुमताज़ है। उन्होंने कहा कि फ़राज़ुर रहमान के ओहदे की मुद्दत में 1 साल की तोसी ने उन्हें मज़ीद खिदमत का मौका दिया है और यकीन है कि वो इस अरसे में भरपूर इक़दामात करेंगे, जिस तरह माजी में करते रहे। नायब सरपरस्त आला ज़ुबैर छाया, CEO काइट लिमिटेड जाहिद सईद, साबिक सदर मसूद नकी, साबिक चेयरमैन फरहानुर रहमान, मियाँ जाहिद हुसैन, गुलजार फेरोज़, एहतशामुद्दीन, राशिद अहमद सिद्दीकी, सैयद फ़ारूक मजहर, तारिक मलिक, शेख उमर रेहान, सलीमुज़्ज़मा और काटी के अरकान ने सदर फ़राज़ुर रहमान, सीनियर नायब सदर निगहत ऐवान और नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी की खदमात को सराहा और उनको ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने बतौर सदर काटी खदमात का सिलसिला जारी रखा और मेंबरान की बिला तफरीक खिदमत को अपना फरीज़ा समझते हुए मसाइल को हल करने में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाए। काटी के सालाना इजलास में मेंबरान से खिताब के दौरान सदर फ़राज़ुर रहमान ने काटी के अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेंबरान ने मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए काटी की तामीर और तरक्की के लिए जो उम्मीदें और तवक्कुआत लगाई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उन पर पूरा उतरा और इंशाअल्लाह आइंदा भी मेंबरान और काटी के सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत से काटी और कोरंगी सनती इलाके की खदमत और तामीर व तरक्की के मिशन को फ़राइज़ का दर्जा देते हुए जारी रखूँगा। इजलास में सेनेटर अब्दुल हसीब खान, डिप्टी पेट्रन इन चीफ ज़ुबैर छाया, सीनियर नायब सदर निगहत ऐवान, नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी, साबिक चेयरमैन और सदूर फरहानुर रहमान, मसूद नकी, मियाँ जाहिद हुसैन, गुलजार फेरोज़, एहतशामुद्दीन, राशिद अहमद सिद्दीकी, सैयद फ़ारूक मजहर, तारिक मलिक, शेख उमर रेहान, सलीमुज़्ज़मान, मजलिस आमला के अरकान और काटी के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में काटी के मेंबरान ने साबिक सरपरस्त आला मरहूम SM मुनीर, बानी रहनुमा हाजी फजलुर रहमान और काटी के साबिक चेयरमैन और दीगर मरहूमीन अकबर फारूकी, डॉक्टर समीउज़्ज़मान की खदमात को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उनके इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआए खैर भी की।
नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत मुतअद्दिद अशिया जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में दरामद की जा रही हैं पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत की रोशनी में किया गया है। वाज़ेह है कि सिर्फ एक साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हुजम 5.20 अरब डॉलर से बढ़कर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर हो गया। बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी या ड्यूटी बढ़ाई वही अशिया ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं और अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं, जिससे मुल्की मईशत को महसूलात की मद में करोड़ों डॉलर से महरूमी के अलावा उन अशिया की फैक्ट्रियों को बंदिश का सामना भी करना पड़ा। दुनिया वजारत तिजारत ने सिफारिश की है कि अशिया की 100% मालियात पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी ली जाए और FBR अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे 10% प्रोसेसिंग फ़ीस भी वसूल की जाए। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।